सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 सावित्री बाई फुले का अनुवाद करवा रही हूँ। ध्यान से समझना। बच्चों, सावित्री बाई फुले कौन थी? जो सावित्री बाई फुले थी, उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए। पुराने समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अगर दी भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो सावित्री बाई फुले थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किए, बहुत यातनाएं झेली ताकि स्त्रियों को शिक्षा दी जा सके। उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला की स्थापना भी की। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या यातनाएं झेली, किन किन कठिनाइयों का सामना किया। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम सावित्री बाई फुले। देखिए बच्चों, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए ये जो चित्र बना हुआ है इसको देखो। इदम चित्रम, इस चित्र में कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। ये जो चित्र है, ये कैसा चित्र है? किसी पाठशाला का चित्र है। एयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। एयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। लड़कियों के लिए बनाई जाने वाली ये पहली पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, मार्गे का मतलब रास्ते में, कस्यचित् तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान, रास्ते में कश्चित मतलब कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम, धूलिम मतलब धूल मिट्टी, कश्चित मतलब कोई, प्रस्तरखंडान, प्रस्तरखंडान का मतलब बच्चों, प्रस्तर होता है पत्थर, खंड मतलब टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े, क्षिपति मतलब फेंकता है। रास्ते में कोई तो उसके ऊपर क्या फेंकता है? धूल मिट्टी फेंकता है, तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परंतु सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। ठीक है, कि क्या दृढ़ निश्चय था उनका? लड़कियों को शिक्षा देना। लेकिन लोग पसंद नहीं करते थे उनका ये काम, वे नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, इसलिए वे लोग उसे परेशान करने के लिए उसके ऊपर धूल मिट्टी और पत्थर फेंकते थे ताकि वो अपना कार्य छोड़ दे। लेकिन जो सावित्री बाई फुले थी, वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। आगे देखो बच्चों, स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी मतलब लड़कियों के साथ, सविनोदम, सविनोदम का मतलब हंसी खुशी से, प्रेम से, आलपंती का मतलब बातें करती हुई, सा अध्यापने, वह अध्यापन कार्य, अध्यापन कार्य होता है बेटा पढ़ाई का कार्य, पढ़ाने का काम। ठीक है ना, वो बच्चों को पढ़ाने में संलग्ना भवती, लगी रहती। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपि सहैव प्रचलति, वहाँ पर उनका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता। मतलब कहने का, वो लड़कियों को पढ़ाने का भी काम करती थी और खुद पढ़ने का भी काम करती थी। के अयम महिला, कौन है ये महिला? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों, देखो कि कौन है ये महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप भी इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, ये है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 में, इसका क्या मतलब है बेटा? तीसरे दिन का मतलब है 3 और जनवरी 1831। ठीक है, ध्यान से समझना।
जनवरी मासस्य जनवरी महीने के तृतीय दिवसे तीसरे दिन, इसका अर्थ है 3 जनवरी 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले महोदय से परिणीता का मतलब उनका विवाह हो गया। स अपि तदानीं त्रयोदश वर्षकल्पे एव आसीत्। उस समय वे भी, स अपि का मतलब वे भी, तदानी मतलब तब, त्रयोदश वर्षकल्प 13 वर्ष के ही आसीत मतलब थे। जब सावित्री 9 वर्ष की थी तब ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हुआ, और ज्योतिबा फुले जो उनके पति थे वो भी उस समय केवल 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक का मतलब होता है कि वे भी चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्रिया मनसि स्थिता, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा को उत्साह प्राप्त होती, उत्साह मिला। मतलब उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो भी और ज़्यादा तीव्र हो गई, क्योंकि अब तो उनके पति भी चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उन्होंने साग्रहम का मतलब उनके आग्रह से, मतलब अपने पति के आग्रह करने पर, इच्छा करने पर, आंग्ल भाषा होती है अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। एक बार फिर से देख लो बच्चों इस पैराग्राफ को। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी हुए। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले महोदय से उनका विवाह हो गया। स अपि तदानीं त्रयोदश वर्षकल्पे एव आसीत्। वे भी उस समय केवल 13, त्रयोदश का मतलब 13 वर्ष के ही थे, आसीत मतलब थे। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे या महान समर्थक थे, इसलिए सावित्रिया मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा को उत्साह प्राप्तवती, उत्साह मिला, बल मिला। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उन्होंने पति के आग्रह पर या पति की इच्छा पर अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया या अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। तो बच्चों आज की वीडियो में यहाँ तक ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।